नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, यदि आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे मटेरियल आप सभी के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। और मैं बताऊंगा कि आप लोग आखिरी जो 15 दिन शेष आपके पास बचा हुआ है उस 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि जो चीज़ मैं बता रहा हूं, अगर आप 100% उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो पेपर 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि आप पेपर नहीं निकालेंगे। लेकिन जो चीज़ बताया जा रहा है उसको अगर आप 15 दिन, केवल 15 दिन अगर आप फॉलो करते हैं तो ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर अब आखिरी 15 दिन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके पास चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे होंगे या ऑनलाइन ले रहे होंगे, ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल मिला होगा और आप लोग अपना कोर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, आशा करते हैं। नहीं भी किए हैं फिर भी कोई बात नहीं है। आखिरी 15 दिन अब आपको क्या करना है सुनिएगा। अब आपको ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं पड़ना है कि वहाँ से भी मटेरियल ले लें, यहाँ से भी ले लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ठीक है, ये भी बुक को ले लें। ये सब अब नहीं करना है। आपके पास जो ठोस जो मटेरियल है, कहीं का भी नोट्स हो, कैसा भी बुक का भी हो, उसी को ही आपको बार बार रिवीजन करना है। फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न है कि सर हम लोग को एक ही चीज़ बताइए जिसको हम लोग पढ़कर और इस पेपर को क्वालिफाई कर दें। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो देखिए मेरे दोस्त, आप लोग मार्केट से प्रैक्टिस सेट जरूर लेकर आए होंगे। बहुत सारे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मार्केट में निकला हुआ है, प्रीवियस ईयर भी निकला हुआ है और बहुत सारे विद्यार्थी प्रीवियस ईयर भी लेकर आए होंगे। तो आपको मैं यही बताऊंगा, यही राय दूंगा कि आप अगर प्रैक्टिस सेट कहीं से भी दे रहे हैं, जितना प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं बहुत ही अच्छी बात है, उसको अब रोक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि आप मार्केट से प्रीवियस ईयर का बुक लेकर आना है। और आप बहुत सारे विद्यार्थी ले भी लिए होंगे। देखिए मार्केट में आपको हम यहाँ पर 4 पब्लिकेशन का दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये आपका है घटना चक्र का है, घटना चक्र का है। ध्यान दीजिएगा एक चीज, घटना चक्र में टो सीरीज भी आती है, घटना चक्र में प्रैक्टिस सेट भी आता है। बहुत सारे विद्यार्थी लिए भी होंगे। आपको क्या लेना है, हल प्रश्न पत्र लेना है। यानी कि आपको जो प्रीवियस, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है आपका 2020 में आपका 4 पेपर हुआ है, यानी कि 19, 12, 20, 12 तारीख में, यानी कि 4 पेपर, यानी कि 4 पेपर तो यहीं से मिल जाएगा। फिर नीचे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2019 में भी 4 पेपर मिल जाएगा, फिर 18 का 4 पेपर मिल जाएगा। ऐसे ऐसे कर बहुत सारा, मतलब कि टोटल देखा जाए तो 18 सेट का पेपर आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ये आपका घटना चक्र का है। सेम आप देखेंगे किरण पब्लिकेशन में भी आया है, देखिए यहाँ पर 18 सेट लिखा हुआ है और साल पेपर 2006 से लेकर 2020 तक। ओके, आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर है आपका पूजा पब्लिकेशन का। इन्होंने भी, यानी कि पूजा पब्लिकेशन में भी 17 साल पेपर, यानी कि 17-18 जो पेपर है वही यहाँ पर मिला है। और ये यूथ कंपटीशन, इसमें भी आपका टोटल आप देखेंगे तो 18 साल पेपर है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है बस कि आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का, जो हमने यहाँ पर दिखाया है 4, यहाँ पर दिखाए हैं 4 पब्लिकेशन का, और भी पब्लिकेशन वाले ने निकाले हुए हैं, तो कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आना है, जिसमें 17 से 18 सेट आपका, यानी कि 17-18 पेपर जो हुआ है वो दिया गया। प्रैक्टिस सेट नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर को ही लेकर आना है। जिस भी पब्लिकेशन में आपको 17-18 जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है वो दिया होगा, उसी को आपको लेकर आना है। और आपको अब अलग से कोई भी टेस्ट देने की, यानी कि आपको अलग से किसी भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कीजिएगा जब आपके पास समय ज़्यादा बचेगा तो कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसी 18 पेपर को जितनी अधिक से अधिक, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना अधिक से अधिक होगा, इसी को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करने का 2 तरीका। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि 18 सेट किया, एक दिन में हम 4 सेट कर लेंगे, एक दिन में 5 सेट करेंगे, 2 दिन में खत्म होगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा करना होगा तो आप एक दिन में 18 सेट भी सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, केवल आपको देखना है पहला, और पीछे विकल्प जाएंगे पहला का बी, लगा दिए पहला का बी। ऐसे नहीं करना है जी। आपको एक पेपर में 150 क्वेश्चन दिया है, 150 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। एक पेपर का मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से 18 सेट जो दिया है, 18 और मल्टीप्लाई 150 कर लीजिएगा। इतना जितना क्वेश्चन दिया है, चाहे आप हिंदी का लेंगे, रीजनिंग का लेंगे, जीके जीएस का लेंगे या मैथ का लेंगे, सब क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरा रट जाना चाहिए। इतनी बार प्रैक्टिस कर दीजिए कि देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा क्या होगा,
कि अगर आपका कोई चैप्टर छूटा होगा, ठीक है, तो उससे आप जैसे मान लीजिए कि आप 150 क्वेश्चन बनाएंगे रीजनिंग में, मान लीजिए कि आपका चलिए कि 50 क्वेश्चन देगा, तो 50 क्वेश्चन में एक ही चैप्टर से तो रहेगा नहीं, वो हर चैप्टर को टच किया रहेगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई सवाल फंसेगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हमारा ये चैप्टर कमजोर है, हम इसको नहीं पढ़े हैं, तो आप उससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा या नोट्स आप लोग ओपन कर देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्यों फंस रहा है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है जी। 150 क्वेश्चन बनाना है तो 150 क्वेश्चन में आपको देखना है कि कहाँ हम फंस रहे हैं, जिस क्वेश्चन में फंस रहे हैं उस चैप्टर को आपको अपने नोट्स से या वीडियो के माध्यम से या किसी मित्र दोस्त के माध्यम से उसको रिवीजन कर लेना है। तो फायदा यही होगा कि जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारा चैप्टर जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा और उसी बेस पर आपका क्वेश्चन भी आएगा। तो सोचिए अगर आप इस तरीके से 18 सेट अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके दिमाग में हर चैप्टर से हर तरीके का क्वेश्चन छप जाएगा। तो पेपर में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेहिचक उसका आंसर बता लेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन आपको वही बता रहे हैं कि उसको सॉल्व अच्छे से करना है। ये नहीं करना है कि आंसर तुरंत देख लिए कि पहला का भी लगा दिए, पढ़ लिए, आगे बढ़ गए, दूसरा का सही लगा दिया, आगे बढ़े। ऐसे नहीं, 150 क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसके बारे में समझना है। ऐसे ही आपको 15 दिन में केवल इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर इतना से तो होगा नहीं, इसके अलावा अगर हमको पढ़ना होगा तो हम फिर क्या करें, तो उन सभी के लिए मैं बता दूं। देखिए 2 ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस विद्यार्थी कर भी रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आएगा और ये आसान भी है। जैसे आपका रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा और हिंदी से 37 क्वेश्चन रहेगा, 36 से 37 क्वेश्चन, और रीजनिंग से मानकर चलिए कि आपका 50 क्वेश्चन करीब में रहेगा, क्योंकि मैथ वाला जो सेक्शन है उसमें आपका हिंदी ही आधा दे दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों पर ज़्यादा विद्यार्थी फोकस किए हैं। तो अगर हिंदी की बात करें, अगर 37 में 37 क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में लाना है तो एक काम कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। आप पहले तो मैं इस 18 सेट को बता ही दिए कि इसको आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, आप किसी भी पब्लिकेशन का मार्केट से बुक लेकर आइएगा जिसमें यूपी ट्रिपल एसी का जो पेपर अब तक जितना भी हो गया है, चाहे पेट का हुआ हो, वीडियो का हुआ हो, लेखपाल का हुआ हो, कनिष्ठ सहायक का हुआ हो, स्टेनोग्राफर का हुआ हो, ठीक है, वन रक्षक का हुआ हो, उस सारे क्वेश्चन उस बुक में दिए होंगे। अलग अलग है, हिंदी का अलग है, जीएस का अलग है, रीजनिंग का अलग है, इस तरीके से। तो आप लोग हिंदी के लिए जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक दिखा रहा हूँ, मार्केट में मिल जाएगा, घटना चक्र का यूपी ट्रिपल एसी सामान्य हिंदी। अब तक देखिए यहाँ पर अब तक जितना भी पेपर कराया गया है यूपी ट्रिपल एसी से, वो सारे क्वेश्चन हिंदी का इसमें आपको मिल जाएगा पेपर वाइज। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप घटना चक्र का लीजिएगा, यहाँ पर हम किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप अपने मन से किसी भी, ये देखिए विद्या का है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद जाएंगे तो देखिए आपको ये आदित्य पब्लिकेशन, इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब बस मेरा ये है कि आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का, आप हिंदी का जो यूपी ट्रिपल एसी का अब तक जो पेपर कराया गया है, वो सारे पेपर जिस भी पब्लिकेशन में दिया गया होगा उस बुक को लेकर आइएगा। उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा, उसी को जितना अधिक से अधिक होगा, आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसी को केवल रटते रहिएगा। 100% कि वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को, 100% बता रहे हैं बस। लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, एक बार नहीं, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, 2 बार 3 बार 4 बार उस चीज़ को करना है। वही काम आपको जीएस में करना है, सामान्य ज्ञान में करना है। जीएस के लिए भी आपको यूपी स्पेशल पढ़ लीजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से मिल जाएगा। करेंट अफेयर और छमाही और तिमाही का आप लोग मंगा लीजिएगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आप मार्केट से यूपी ट्रिपल एसी का जितना पेपर, जिस तरीके से हिंदी का हमने बताया है, उसी तरीके से आपको सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको किसी न किसी पब्लिकेशन, हर पब्लिकेशन वाले लगभग छपे हुए हैं। तो जितना भी यूपी ट्रिपल एसी का पेपर हुआ है, तो जिस पब्लिकेशन में अगर वो पेपर, सारे पेपर दिए होंगे जिसमें सामान्य ज्ञान के, सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन है दिया होगा, उसको मंगा लीजिएगा और उसी को आप लोगों को 2 बार 3 बार 4 बार केवल रटना है। इसके अलावा आपके पास एक बुक होना चाहिए, आखिरी दावी है सामान्य अध्ययन के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, लुसेंट का एमसीक्यू, यानी कि लुसेंट सबके पास रहती है, लेकिन लुसेंट का आपको वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक लेकर आनी है। और इसमें केवल आपका हर चैप्टर से, चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन दिया गया है, उसको लेकर आइएगा। अगर कुछ नहीं, कहीं से जीके के नहीं, सामान्य ज्ञान पढ़े हुए हैं तो इसी को लेकर आइएगा और अपना सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है। उस चैप्टर से रिलेटेड इस बुक में जितने भी एमसीक्यू दिए हैं सबको आपको रट जाना है, सबको रट जाना है, 1 बार 2 बार 3 बार सबको रट जाना है। इतना ही आपको काम करना है केवल आखिरी 15 दिन में। अगर इतना आप काम कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप
बहुत ही बेहतरीन तरीका से बहुत ही अच्छा मार्क लेकर आएंगे और आप सफल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटा 2 घंटा की तैयारी कर ले और सफल हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको मेहनत करनी है। और आखिरी में मैं दोस्त यही बात कहूँगा कि जो 15 दिन का जो समय है ना, देखिए आप तैयारी चाहे 6 महीने से कर रहे हो या 6 साल से कर रहे हो, आखिरी ये जो 15 दिन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस 15 दिन में आप अगर 1 मिनट भी, 1 घंटा भी या 1 मिनट में कहें, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। इसलिए आप 1 मिनट भी फालतू का समय मत गंवाइएगा। जितना अधिक से अधिक हो सके इस 15 दिन में बहुत कम सोने का प्रयास कीजिएगा और फालतू का जो समय है उसको कम वेस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। जितना अधिक से अधिक हो, दिन रात आपको केवल झोंक देना है पढ़ाई में। सब कुछ बंद कर दीजिएगा, मित्र दोस्त यारी जो भी होता है ना, सब कुछ बंद कर दीजिएगा। इस 15 दिन के बाद सफल हो जाएंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे, चाहे जो भी आप करना चाहेंगे कर लेंगे। लेकिन अगर इस 15 दिन को अगर इधर उधर ही गंवा देंगे तो फिर आप हमेशा के लिए पछताते रह जाएंगे। क्योंकि इतनी बम्पर भर्ती, सोचिए 60,000 वैकेंसी आई हुई है, सिविल की भी है, केवल सिविल की है इसमें, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी भर्ती आपको फिर कभी नहीं देखने को मिलेगी। अगर आएगी भी बाद में भर्ती, तब तक आपका एज निकल चुका होगा या तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। और देख ही रहे हैं 18 के बाद से 5 साल बाद भर्ती आई है, तो इसके बाद अब कब आएगी, ठीक है। इसलिए जितना आपके पास ताकत है पूरी ताकत झोंक दीजिए इस परीक्षा को निकालने के लिए। जो चीज़ हमने बताया है इतना अगर आप करते हैं 100% सफल हो जाएंगे, ये मेरी बात मान लीजिए। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा, दलालों से सावधान रहिएगा। कोई अगर कह रहा है कि हम आपका करा देंगे, इतना पैसा दीजिए, वो कर दीजिए, कुछ मत सुनिएगा। इसका आंसर सुनिए, इसका आंसर निकाल लीजिएगा, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। 15 दिन आपको जो मैं बता रहा हूँ इसी को आपको फॉलो करना है। दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मार्केट से प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आना है। प्रीवियस ईयर ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर जो पेपर अब तक जितना भी उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ है, जेल वार्डन फायरमैन का हुआ है, 18 लगभग 17-18 सेट है, सबको लेकर आना है। उसी को 3 बार 4 बार 5 बार करना है और दूसरा कुछ नहीं। बाकी अलग से हिंदी पढ़ना है तो यूपी ट्रिपल एससी का आप बता ही दिए कि किसी भी पब्लिकेशन में यूपी ट्रिपल एससी का जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हिंदी का, उसको लाकर उसी को रटिए। केवल जीके के लिए मैंने बता दिया, लुसेंट का एमसीक्यू जितना बनाना है अधिक से अधिक, जितना आप एमसीक्यू बनाएंगे, जितना अधिक से अधिक आपके नज़र से गुजर जाएगा क्वेश्चन, वही फायदा करने वाला है। इतना आप लोग कीजिएगा। अगर नहीं फिर पेपर निकलेगा तो फिर जो मन में आएगा आपका, जो कहना होगा कहिएगा, लेकिन 100% दिल से तैयारी कीजिएगा, सफल जरूर होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग एक कमेंट करिए। वीडियो अगर आप अंत तक देख ले रहे हैं, अगर ये जो मैं बात बोल रहा हूँ सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप वीडियो को पूरा देखें हैं। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट आप करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ वीडियो आपको कैसी लगी है। जो आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, कोई अगर डाउट रह गया हो, कुछ पूछना होगा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, किसी को अगर ये जो प्रीवियस ईयर का जो सेट है सॉल्व करने में किसी को दिक्कत आ रही होगी ना, यानी कि क्वेश्चन कोई फंस रहा होगा, तो अपने अगल बगल से पूछिएगा। नहीं होगा, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर फोटो खींचकर उस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, उसको मैं सॉल्व कर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।